हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हम कल कर चुके हैं, आज हम थर्ड एप्लीकेशंस एंड लास्ट एप्लीकेशंस करते हैं इसका। तो लास्ट एप्लीकेशंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पर हमारे पास अब स्फीयर है और स्फीयर को चार्ज कर दिया गया है यूनिफॉर्मली, और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो क्लास वही प्रोसेसर है पीछे का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन है हमारे पास। एडिशन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। वही कंसीडर करना है आपको, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस क्यू चार्ज से। तो हियर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग केसेस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे नंबर 1 दिया है कि अगर ये पॉइंट जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड क्या होगी, ऑन द स्फीयर क्या होगी, और इनसाइड द स्फीयर क्या होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने केस नंबर 1 को नोट किया है और लेट किया है कि जो हमारा पॉइंट P है वो हमारे पास में आउटसाइड द स्फीयर है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करनी है, डिटरमाइन करना है। हाँ, तो क्लास आउटसाइड केस करने के लिए हमने करा क्या कि लेट पी पॉइंट इज द आउटसाइड द स्फीयर। इसलिए अब जो पी पॉइंट है हमारा वो आउटसाइड द स्फीयर है, वेयर वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हियर वी विल विश टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर। देखिएगा, गॉस थ्योरम लगानी है तो सीधी सी बात है, गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना कंपलसरी होगा। एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, विल बी कंटिन्यू, इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो क्लास हमारे पास में स्फीयर ये रहा और यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस क्यू चार्ज से, तो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये रहा हमारे पास पॉइंट P, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो भी स्फेरिकल होगा, ठीक है। इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो डी एस वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन कैसी आएगी, सेम, क्योंकि प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है और एरियल वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, लीनियर इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी और डी एस कॉस 0 1 होता है। ई डी एस क्या होगा क्लास, यहाँ पर डी एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर कितना होगा, गॉसियन सरफेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे लीनियर इंटीग्रल ऑफ द डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाई ई की वैल्यू आ चुकी, क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का 1/एप्सिलॉन गुना हुआ करता है। तो क्लास बाय क्वेश्चन फर्स्ट लिख के आप इसको कंटिन्यू इसके नीचे करेंगे, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए इधर कर रहे हैं। तो बाय क्वेश्चन फर्स्ट से E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। स्फेरिकल चार्ज है हमारे पास, स्फेरिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर कितनी होगी, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ करती थी, वही यहाँ पर होगी। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर केस नंबर 2 है क्लास, केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। केस नंबर 1 हैज डन। केस नंबर 2
केस नंबर 2 क्या था हमारे पास में? केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अब आपको स्फीयर पर निकालनी है। तो क्या होगा क्लास, जब हमारे पास स्फीयर ये था तो स्फीयर पर रेडियस कितनी थी? कैपिटल आर। अगर ये जो पॉइंट पी आउटसाइड था, इस पॉइंट को उठाकर स्फीयर पर ले आओगे तो यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो सो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूले पुट करो। जो आया था हमारे पास फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गई ऑन दी स्फीयर। अब केस नंबर 3 है, केस नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर अगर हम बात करते हैं तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है? लीनियर इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0। पुराना पीछे से केस लगाया हमने यहाँ से। अंदर बचेगा लीनियर इंटीग्रल ऑफ ई डी एस और ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो लेंगे आप, इस केस में आप डायग्राम बनाएंगे ये वाला। ये स्फीयर था हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ से स्मॉल कैपिटल आर रेडियस, और ये पॉइंट हमने इनसाइड ले लिया। और इसी पॉइंट पर फिर आप क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है, और सपोज दैट यहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करिए आपने, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, कैपिटल आर नहीं लेंगे। कैपिटल आर जो थी वो हमारे पास क्या थी? बड़े वाले स्फीयर की रेडियस थी, हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है, दैट्स वाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्लास, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जितना भी चार्ज हम हॉलो स्फीयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी सेंटर पर छोड़ेंगे, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अब हमने चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही सेंटर पर छोड़ा, वो सारा का सारा स्फीयर का सरफेस पर आ गया, तो अब हमारे पास सेंटर पर कितना चार्ज बचा? कुछ चार्ज नहीं बचा। तो दैट्स वाई चार्ज यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। सो चार्ज inside the sphere q इज इक्वल टू 0। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर ये कितना हो गया हमारे पास? 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? पुट इन फर्स्ट में पुट करो क्लास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी आएगी? 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हुआ करती है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, हियर वी विल डिस्कस द 3 केसेस। the video and note it down। ठीक है क्लास, ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 एक्सिस कंसीडर की जाएंगी। एक एक्सिस है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, और ये है हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास आर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, स्क्वायर रेट से। तो दैट्स वाई यहाँ पर सबसे पहले आप एक स्फीयर ड्रॉ कीजिएगा, जो स्फीयर आपने फिगर में ड्रॉ किया था। तो थोड़ा स्फीयर भी हमारा ऐसे बन गया है। तो ये क्या होगा? इसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये हमारे ग्राफ में रीजन वो आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाली है। उसके बाद में आपने पढ़ा फॉर्मूला ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे ये बड़ा हो गया वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो सरफेस पर आकर के स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि स्मॉल आर की वैल्यू को हमने बहुत कम करा और किसके बराबर? कैपिटल आर के बराबर कर लिया। लेकिन जैसे ही और कम करने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया।
ठीक है। तो दैट्स वाई स्फीयर के सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा और उसके बाद में जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई सरफेस तो ये है ना, तो सरफेस पर कोई भी पॉइंट लिया हमने और ये पॉइंट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है और जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन आ गया 1/r²। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और हमें इन्फॉर्म करें।